ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। करीब 70% वोट डाले गए। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मिल रही है सफलता। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। आगामी सप्ताह में और तेज हो सकते हैं ठंड के तेवर। और आज करवा चौथ है। पति के लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 28 विधानसभा सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ। मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस ने राज्य में जीत के दावे किए हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अधिक मतदान को अपने पक्ष में लोगों का फैसला बताया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश की आगर और बदनावर सीटों पर 83% से अधिक मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 48% मतदान ग्वालियर पूर्व में दर्ज किया गया है। राज्य के 19 जिलों की इन 28 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 73% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 66% मतदान दर्ज हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी मतदाताओं को इस भारी मतदान के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसे लोगों और लोकतंत्र की जीत बताया है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर भाजपा पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप होती है और उसे हैक किया जा सकता है। इस पर पलटवार करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 2018 के चुनाव में भी ईवीएम का उपयोग किया गया था, जिसमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं और उसने सरकार भी बनाई थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दूसरी ओर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। राज्य में पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान हुए इन चुनावों में लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुले मन से मतदान किया। चंबल क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान हिंसा, गोलीबारी और ईवीएम से तोड़फोड़ की कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर राज्य की सभी 28 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं मॉकपोल और मतदान के दौरान कुल मिलाकर 86 कंट्रोल यूनिट, 64 बैलेट यूनिट, 284 वीवीपैट को बदलना पड़ा। इन चुनाव में राज्य के 14 मंत्रियों सहित 355 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। धार जिले की बदनावर सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ है। हमारे धार संवाददाता ने बताया है कि यहां 83.20% लोगों ने वोट डाले। कल मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों, कर्नाटक की सिरा और आरआर नगर, गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी कल मतदान हुआ। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए कल वोट डाले गए। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। कल जिन 7 सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें कुल मिलाकर 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उधर कर्नाटक में सिरा और आरआर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। गुजरात में भी 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में कल वोट डाले गए। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 92% पर पहुंच गई है। इस समय संक्रमित होने की दर 7.4% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 4.4%, जबकि दैनिक संक्रमण की दर 3.7% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कल संवाददाताओं को बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता मिल रही है। कई दिनों के बाद प्रदेश के 5 जिलों में कोई भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं करीब 80% जिलों में मरीजों की संख्या 20 से कम रह गई है। प्रदेश में अब तक 1,73,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों में से 1,62,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,974 हो गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामले 8,000 के करीब रह गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉ मयंक चतुर्वेदी ने
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील की है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली उत्सव बहुत निकट है। त्योहारों के कारण से भीड़ भी बाजार में, रौनक भी बाजार में हमको देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में सावधानी जरूरी है। कोरोना अभी गया नहीं है। यदि कोरोना से बचाव नहीं किया, समय पे हाथ नहीं धोए, चेहरे पे मास्क लगाकर हम नहीं निकले, तो ये कोरोना आपके घर में, आपके ऊपर, आपके परिवार पर अटैक करेगा। सावधान रहिए, बार बार हाथ धोइए और चेहरे पे मास्क लगा के रखिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद अब बात मौसम की। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस महीने की शुरुआत से ही तेज ठंड पड़ने लगी है। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों में तापमान सामान्य से बहुत कम, तो वहीं रीवा, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल संभाग के कई जिलों में सामान्य से कुछ कम तापमान रहा है। सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में से सबसे कम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रायसेन में रहा। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी के तेवर और अधिक होने की संभावना जताई है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। लोक मान्यता अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को मिट्टी के बने करवा से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी। ये पर्व उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। देश के अन्य हिस्सों में भी इस पर्व को महिलाएं धार्मिक उत्साह के साथ मनाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना कोई विकेट खोए 17 ओवर और 1 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज प्लेऑफ के पहले मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनधन खातों सहित बैंकों के 60 करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। रतलाम में एसपी ने जावरा नागदा हाईवे का निरीक्षण किया और दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित किया। इस दौरान ढाबे, दुकान, गुमटी आदि भी हटाए गए। देश में अब तक 2 करोड़ 55 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के शासकीय और निजी आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। 9,969 खाली सीटों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पुनः प्रवेश प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू की गई है। ये प्रक्रिया 20 नवंबर तक जारी रहेगी। राजधानी भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए पहले की तरह प्रत्येक शुक्रवार को छोड़कर खुला रहेगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने बताया कि 1 नवंबर से 15 फरवरी की अवधि में सुबह 6:30 बजे से शाम 6 बजे तक इस उद्यान में पर्यटक भ्रमण कर सकते हैं। और भोपाल के पंचानन भवन की ऊपरी मंजिल में कल लगी आग से लघु उद्योग निगम के सरकारी दस्तावेज और फाइल आदि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। करीब 70% वोट डाले गए। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मिल रही है सफलता। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज सर्दी पड़ने लगी है। आगामी सप्ताह में और तेज हो सकते हैं ठंड के तेवर। और आज करवा चौथ है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं रखेंगी व्रत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।